नमस्कार, मैं रमेश लाल। आपका स्वागत है मेरे जोहार फाइनल पार्टी के यूट्यूब चैनल पर। आज ये बोकारो की धरती पर 6 जेपीएससी के लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आरक्षण विरोधी हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जो 6 जेपीएससी भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर छात्रों का ये लगातार प्रदर्शन जारी है। चलिए हम इन्हीं से बात करते हैं, क्या इन विषयों को लेकर वो सोचते हैं। क्या कि बताइए कि आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, किस कारण से बैठे हैं और क्या आपकी मांगे हैं। आज हम लोग का ये आमरण अनशन का चौथा दिन है। 3 दिन हम लोगों ने आमरण अनशन मोराबादी के बापू वाटिका के सामने हम लोगों ने किया था। और वहाँ पे जब हम लोग को पता है कि वो क्षेत्र पूरा रेड जोन क्षेत्र है और वहाँ के प्रशासन ने हमें एहतियात बरतने के साथ साथ वहाँ से हमें उठा दिया गया कि आप लोग यहाँ से नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अपना क्षेत्र बोकारो के इस भूमि में आके यहाँ पे बोकारो में बापू का जो चौक है यहाँ पे, यहीं पे आमरण अनशन हमें बैठना पड़ा है। क्योंकि इस लॉकडाउन में और इस चिलचिलाती धूप में हमारा बैठने का एकमात्र उद्देश्य यही बन रहा है कि पिछले कई दिनों से लगातार हम लोग आमरण अनशनरत थे और हम लोग सरकार से और जेपीएससी से 6 जेपीएससी को कैंसिल करने का, उसे रद्द करने का मांग कर रहे थे। लगातार हमारे मांग को पूरा करने के लिए पूरे राज्य भर के 24 जिला में भी इस तरह के मुहिम और कदम उठाए जा रहे हैं। क्योंकि अंतिम परिणाम जब जारी कर दिया जाता है जेपीएससी की ओर से तो उसमें अनेक प्रकार की त्रुटियां हमारे सामने आती हैं। और उन त्रुटियों में सबसे बड़ी त्रुटि आती है कि 6 जेपीएससी में जो पेपर 1 रहता है वो पेपर 1 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए रखा गया था। लेकिन उस पेपर 1 को यहाँ पे मेधा सूची के रूप में जोड़ करके और मेरिट लिस्ट निकाल दिया जाता है, जिससे हमारे यहाँ के लोकल जो विद्यार्थी हैं वो बहुत ज़्यादा मार्क्स, बहुत ज़्यादा नंबर के अंतराल से पीछे हट जाते हैं और जेपीएससी में वो लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। इस कारण से हम लोग का यहाँ बैठने का एकमात्र उद्देश्य बना है कि इस भ्रष्टाचार विलोपी जेपीएससी को रद्द किया जाए। क्योंकि जेपीएससी में पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार हुआ है, भाई भतीजावाद का बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। और ये संदेश मैं तमाम झारखंड वासियों को देना चाहता हूं कि वे भी अपने अपने घर से लॉकडाउन को फॉलो करते हुए आमरण अनशन शुरू करें, ताकि आने वाले समय में, आने वाले पीढ़ी में युवाओं के बीच में किसी प्रकार का निराशा ना हो। और आज हमारे साथीगण भी यहाँ पे मौजूद हैं और वे लोग भी इस आमरण अनशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन के बैठे हुए हैं। 6 जेपीएससी को लेकर जिस प्रकार से विवाद शुरू से रहा है और आने वाले समय में आपने देखा भी होगा कि 7th जेपीएससी का अधियाचना वापस ले ली गई, तो सरकार 6 जेपीएससी का अधियाचना वापस आखिर नहीं ले रही है। इसके पीछे कौन सा षड्यंत्र आपको नज़र आता है? षड्यंत्र यही नज़र आ रहा है कि यहाँ पे भाई भतीजावाद हुआ है। हमारे जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको पीछे कर दिया जा रहा है और जो बाहर के हैं, बाहर के लोगों को, जैसे कि यूपी का बात करेंगे, बिहार का बात करेंगे, उनको यहाँ पे लेने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और आज हमारे झारखंड को स्वतंत्र हुए 20 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी झारखंड यूपी, बिहार और दिल्ली का उपनिवेश बना बैठा हुआ है। और इसीलिए आज हम लोग इस भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुहिम को लगातार जारी रखे हुए हैं। अगर सरकार हमें यहाँ से भी उठाएगी तो हम लोग अपना घर से इस आंदोलन को जारी रखेंगे, मगर ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। 6 जेपीएससी को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है और इसमें सरकार अपनी एक तरह से आंखें मूंद ली है, लेकिन छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है और इसमें काफ़ी व्यापक समर्थन भी देखने को मिल रहा है अलग अलग जगह में। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों सरकार इनको संजीदगी से ऐसे नहीं देख रही है जिस प्रकार से देखना चाहिए? और आप जानते ही हैं कि 7th जेपीएससी में अधियाचना वापस ले ली गई है, लेकिन 6 में ऐसा नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा खेल दिख रहा है, तो क्या है उन सब चीज़ों को थोड़ा बताएं हमको भी। बहुत अच्छी सवाल आपने कहा है। मैं बोकारो से इमाम सफ़ी बोल रहा हूँ। 6 जेपीएससी में शुरू से ही भ्रष्टाचार रहा है। ऐसे जेपीएससी का गठन जब से हुआ तब से भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन 6ठी जेपीएससी जो अभी 4 साल पहले से जो सामने आई है वो उसमें करप्शन की सारे सीमाएं पार कर दी है। इसमें 120 से ज़्यादा सीटें बिक चुकी है और दूसरे राज्य के स्टूडेंट को अच्छे अच्छे पोस्ट वीडियो सीओ बना दिया गया है और यहाँ सिर्फ सेवा और छोटे छोटे जो है प्लानिंग सेवा वगैरह में ही यहाँ के बच्चों को रखा गया है। ये भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत ज़्यादा करोड़ों का पैसा उन लोगों ने खा लिया है, इसीलिए इसको रद्द नहीं कर पा रही है।
क्योंकि वो रद्द करती है और वो मान रही है, सरकार भी मान रही है, जेपीएससी मान रही है कि गड़बड़ी हुई है। तो मतलब और इसी गड़बड़ी का खुद वो बोल रही है कि छठे जेपीएससी में गड़बड़ी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हुई है। इसलिए उसको देखते हुए हम लोग 7वीं जेपीएससी जो वैकेंसी आ चुकी थी उसको भी रद्द कर दिया गया है, तो उसमें सुधार करके लाएगा। सरकार ने खुद अपना रिपोर्ट में बोला है कि छठी के कारण हम लोग 7वीं को हम लोग वापस कर रहे हैं, तो 7वीं वापस कर रहे हैं तो छठी का वापस का। अच्छा, क्वालिफाइंग पेपर को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, तो क्या 7th जेपीएससी में 7th जेपीएससी में इस तरह का मामला देखने को तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे फिर सरकार कहीं ना कहीं तो मान रही है कि 7th जेपीएससी की यदि याचना वापस लेने का ही मतलब है कि बहुत सारी खामियां रही है। तो आज की तारीख में जो कुछ भी है इन सब चीज़ों को लेकर अब क्या लगता है कि कार्मिक विभाग कहाँ पे खड़ा है और क्या देख रहा है कार्मिक विभाग इस नज़रिए से कि जेपीएससी को लेकर क्या नियुक्ति प्रक्रिया हो रही है या फिर कुछ ऐसा, क्या आपको खबर है? खबर यही है कि उसमें सुधार करने की बात हो रही है। तो इसमें इतना ज़्यादा गड़बड़ियाँ हो चुकी है तो इसको रद्द क्यों नहीं कर दिया जाए, इसको रद्द करके उसको 6ठा 7वां 8वां एक ही साथ लिया जाए, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा करप्शन हो चुका है। 4 साल से विवाद पे विवाद आया है। इसी में पिछली सरकार रघुवर दास की सरकार ख़त्म हो चुकी है और हमारे सीएम साहब ने वादा किया था, वो वादा क्यों पूरा नहीं कर रहे हैं, उसकी क्या ऐसी मजबूरी रही है कि इसको रद्द नहीं कर रहे हैं। वो कितना सीट बेचे हैं, कितना पैसा खाए हैं, सिर्फ वो बता दे तो हम लोग इस आंदोलन को ख़त्म कर देंगे। हम लोग पूरे झारखंड में आंदोलनरत हैं, करीब 70,000 तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं। उसके बाद लाखों बच्चे ऐसे हैं और आम आदमी भी जान गया है कि जेपीएससी में भ्रष्टाचार हो रहा है। जेपीएससी को ही भंग कर दिया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, काफ़ी अच्छा बात